नमस्कार, मेरा नाम है जयप्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं नुक्कड़ की बात। आज हम बात करने जा रहे हैं उस मुद्दे पे जिसने पूरे देश में एक बहस छेड़ दी है। क्या राम मंदिर के चढ़ावे में वास्तव में कोई चोरी हुई है? विपक्ष क्या आरोप लगा रहा है? सरकार और श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट का क्या पक्ष है? आज हम इस पे बात करेंगे। जो जांच एजेंसियां हैं, जो अब तक उन्होंने क्या किया है, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या यह सचमुच राम मंदिर निर्माण के चंदे का घोटाला है या फिर मंदिर में आने वाले जो दैनिक चढ़ावे हैं उसका कथित रूप से हेराफेरी का मामला है। आइए बिना किसी राजनीतिक पूर्वाग्रह के तथ्यों पे आधारित और दस्तावेजों पे आधारित एक महत्वपूर्ण विश्लेषण करते हैं कि आखिर मामला क्या है। देखो, मामला शुरू होता है अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए चढ़ावे और दान में कथित रूप से हेराफेरी की शिकायत के बाद जो जांच शुरू हुई है वहां से। ट्रस्ट की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई है। कई लोग ट्रस्ट पे आरोप लगा रहे हैं। कई आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एसआईटी का गठन हुआ है और जो कि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट अभी सौंप भी दी है सरकार को। लेकिन यहां पे मुद्दा आता है विपक्ष का। विपक्ष ने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद ही संवेदनशील है। विपक्ष नेताओं, विशेषकर जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कुछ अन्य नेता, और अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, इन्होंने कुछ निम्न बातें उठाई हैं। जो जैसे कि जो श्रद्धालुओं द्वारा जो दान में सुरक्षा में गंभीर लापरवाही बरती गई है वो मामला उठाया है। पूरे मामले की स्वतंत्र जांच एजेंसी का मामला उठाया है, जिसे वो कह रहे थे कि सीबीआई या न्यायिक जांच एजेंसी से जांच कराई जाए। एसआईटी का गठन क्यों कराया गया? हालांकि एसआईटी का गठन ही इसीलिए हुआ था कि निष्पक्ष जांच हो। ट्रस्ट की जवाबदेही तय करने की मांग हुई है कि भाई अगर ट्रस्ट इतना बड़ा गड़बड़ी कर रहा है तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। यदि चोरी हुई है तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ नेताओं ने ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों की भूमिका की भी जांच की बात उठाई है कि भाई जो बड़े बड़े मठाधीश लोग हैं, जो बैठे हैं ट्रस्ट में, ऊपर वाले लोग, उन पे भी जांच बैठे। अब इसमें ये तो अपना विपक्ष का हो गया। फिर सरकार और ट्रस्ट का क्या पक्ष है वो हम आपको बताते हैं। सरकार और ट्रस्ट की ओर से जो बातें सामने आई हैं कि मामला स्वयं ट्रस्ट की शिकायत के आधार पर दर्ज कराया गया। कोई सपा का आदमी तो नहीं गया दर्ज कराने के लिए या फिर आम आदमी पार्टी का आदमी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। 8 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। कई स्थानों पे छापेमारी करके लगभग 80 लाख रुपए के आसपास की बरामदी भी हो गई है। एसआईटी जांच कर रही है तथा आगे जो है कानूनी कार्रवाई जारी है। उपलब्ध जो भी एफआईआर है, एफआईआर में ट्रस्ट के जो महासचिव चंपत राय का नाम जो है वो आरोपी के रूप में शामिल ही नहीं किया गया है, क्योंकि वो शामिल ही नहीं थे। अब विपक्ष कह रहा है कि इनका भी नाम जो है, चंपत राय का नाम, वो एफआईआर में शामिल किया जाए। अरे जो जांच होगा उसी हिसाब से तो एफआईआर दर्ज होगा। एसआईटी की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में ये बोला गया है कि जो चढ़ावे की गड़बड़ी की पुष्टि होने की जो बात है ना, वो तो एकदम सही है कि भैया जो चढ़ावे में हुआ है उसमें गड़बड़ी हुई है। कई लोगों के विरुद्ध एफआईआर की सिफारिश भी है, वो किया गया है, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करना चाहिए। ट्रस्ट के पुनर्गठन की अनुशंसा भी दी गई है। ये एसआईटी ने अपना वो दिया है सलाह। वित्तीय नियंत्रण और निगरानी को मजबूत करने का भी सलाह एसआईटी ने दिया है। अब विपक्ष उस पे पूरा इस मुद्दे को ऐसे हाईजेक करके बैठा हुआ है। अब तक जो भी जानकारी उपलब्ध हुई है उसमें जो मामला है, मामला क्या है? मामला मंदिर निर्माण के लिए वर्षों से जुटाए गए जो चंदा है उससे संबंधित कोई चीजें सिद्ध नहीं हुई है। ऐसा नहीं कि जो कई सौ सालों से हम लोग पैसा जुटा रहे हैं, जो मंदिर ट्रस्ट पैसा जुटा रहा था उसमें कोई गड़बड़ी है नहीं। जो जांच हुई है, जांच मुख्यतः मंदिर में आने वाले जो दैनिक दान के चढ़ावे की बात है उस पे कथित हेराफेरी को केंद्रित करके उस पे एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। इसलिए मंदिर निर्माण चोरी और मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी में अंतर करना आवश्यक है। ये विपक्ष को भी समझना चाहिए, सरकार को भी समझना चाहिए। क्या कोई बड़ी राशि का आधिकारिक हिसाब सामने आया है? बिल्कुल नहीं। तो अभी तक जो जांच पूरी नहीं हुई है तो उसमें अभी से आप अपने हिसाब से कैसे कर सकते हो कि करोड़ों की चोरी हुई है? अदालत द्वारा अंतिम निष्कर्ष अभी तक नहीं आया है। आधिकारिक रूप से कुल कथित गबन की अंतिम राशि जो घोषित है वो अभी तक हुई ही नहीं है।
पुलिस कार्रवाई में लगभग 80 लाख रुपए के आसपास बरामद हुआ है, जिसकी सूचना भी दी गई है। अब इसलिए करोड़ों या 1000 करोड़ रुपए का नुकसान का दावा जो है उसको पुष्टि तो उसकी होती नहीं है, आधिकारिक रूप से कोई भी पुष्टि उसकी नहीं है। देखो, अगर हम राजनीतिक रूप से अगर इसका विश्लेषण करें तो इसमें दो चीजें बनेंगी, जो विपक्ष और पक्ष। सबसे पहले अगर हम विपक्ष का तर्क देखें कि विपक्ष इस मामले में क्या कह सकती है, तो वो ये कह सकती है कि धार्मिक आस्था से जुड़े जो भी धन है उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, और यदि चोरी हुई है तो ट्रस्ट की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, और स्वतंत्र जांच एजेंसी जो है उसकी आवश्यकता है, उसके हिसाब से इसमें जांच करना चाहिए। लेकिन अगर यहीं पे हम समर्थन का पक्ष कर देखते हैं कि जो समर्थक पक्ष है वो क्या कह रहा है, चोरी सामने आते ही ट्रस्ट ने स्वयं शिकायत दर्ज कराई। ये कौन कह रहा है? ये पक्ष के लोग कह रहे हैं। कह रहे कि भाई देखो, जो शिकायत है वो किसी दूसरे ने नहीं कराई, कोई विरोधी पार्टी का लोग आके नहीं कराए, वो ट्रस्ट ने शिकायत दर्ज कराई। जो एफआईआर हुआ वो भी ट्रस्ट के कहने पे और निशानदेही पे हुआ। गिरफ्तारियां जो हुई वो भी ट्रस्ट के कहने पे हुई। बरामदी जो हो रही है वो भी, अरे तो ट्रस्ट सामने से आपको सारी चीजें वो मुहैया करा रहा है, चीजें भेज रहा है कि हाँ भाई ये चोरी हुई है, ऐसे ऐसे हुई है। किसके घर में चोरी नहीं है? तो सबके घर में चोरी होती है। ये सरकार, ये पक्ष वाले लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। अगर जो निष्पक्ष, जैसा कि आप लोग जानते हैं, नुक्कड़ की बात का जन्म ही इसीलिए हुआ है कि ना किसी सरकार के साथ ना किसी सरकार के खिलाफ। ठीक, हम बात करेंगे सिर्फ तथ्यों की। तथ्यों के आधार पे हम जो बातें कह सकते हैं उसमें जो निष्कर्ष निकल रहा है निष्पक्ष, अगर हम नुक्कड़ की बात का निष्कर्ष निकाले कि हमारे चैनल का क्या निष्कर्ष निकल सकता है, तो वो ये हो सकता है कि चोरी हेरा फेरी के आरोप इतने गंभीर थे कि एफआईआर दर्ज हुई है। ठीक, ये तो विपक्ष के साथ खड़े हैं। दूसरा, पुलिस ने जो भी गिरफ्तारियां की है और नगदी बरामद की जानकारी दी है वो ट्रस्ट के कहने पे दी है। भाई ट्रस्ट ने ही तो बोली कि ये चोरी हुआ है, तभी तो वो दर्ज हुआ, उसके बाद से गिरफ्तारियां हुई। फिर एसआईटी ने क्या किया है, जो सुधारात्मक सिफारिशें की है कि एक ट्रस्ट इसको हटा के नया ट्रस्ट बना दो, और उसके बाद से एक आदमी होना चाहिए जो इसका पूरा लेखा जोखा का जवाबदेही तय हो। ठीक, अभी अदालत का अंतिम निर्णय नहीं आया, तो अभी कुछ भी कहना बेईमानी होगी। यह कहना कि पूरा राम मंदिर निर्माण चंदा चोरी हो गया, उपलब्ध आधिकारिक जानकारी किसी के पास नहीं है और कोई सिद्ध नहीं कर सकता। और यह कहना कि कोई गड़बड़ी ही नहीं हुई है, यह भी कोई नहीं कह सकता, क्योंकि उपलब्ध जो जानकारी है और जो जांच है उसमें जो एफआईआर हुआ है वो उसी के अनुरूप हुआ है। सबसे संतुलित अगर निष्कर्ष हम देखें कि इस मामले में सबसे संतुलित निष्कर्ष क्या निकलेगा, तो मामला अभी जांच के दायरे में है। कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध आधिकारिक कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन अंतिम कानूनी जिम्मेदारी और कुल वित्तीय नुकसान का जो निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया है वो पूरा न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा। आप देख रहे थे नुक्कड़ की बात, ये एक विश्लेषण था जो हमने किया, एक जानकारी जुटाई कई जगह से, जो कि आपके नीचे वीडियो में चल रही है, कहां से जानकारियां जुटा के आपको ये जानकारी दी गई है। चैनल को आगे बढ़ाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगले मुद्दे के साथ अगली वीडियो पे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।